हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सो वेलकम टू एग्जाम IQ चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिक्किम्स ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट. माय नेम इज गौरव गुप्ता, योर फैकल्टी फॉर ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. सो गाइस, जैसा अभी हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते पहले करीब जो सिक्किम में जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ है और वो जो फ्लड आया है उससे, सो इससे एक बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग कंडीशन क्रिएट हुई है. कैजुअलिटीज भी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, राइट? And in the last couple of years, we have continuously seen these type of events. So glacial lake outburst होता क्या है, क्यों होता है, क्या रीजन है इसमें, इज इट नेचुरल और मैन मेड, और व्हाट आर द मैन मेड फैक्टर्स जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा ट्रिगर हो चुका है. ठीक है. Especially the Himalayan regions, the Himalayan states, they are highly vulnerable to these type of glacial lake outburst floods. The recent floods of Uttarakhand, the recent floods of this Chamoli district, ठीक है, recent floods of केदारनाथ, इन सभी जगह पे आप देखेंगे तो कॉमन फैक्टर ये है कि जो लेक है उसमें ओवरफ्लो हो गया वाटर का. तो हाउ डज दिस वर्क्स, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट काम कैसे करता है? तो बेसिकली जैसा हम देखते हैं कि हिमालयन रीजन्स में कई सारे ग्लेशियर्स हैं. दीज ग्लेशियर्स आर फीडिंग सम लेक्स ऑल्सो. तो होता क्या है कि ये जो मोरेन्स होते हैं, ठीक है ना, तो कई बार क्या होता है, ये मोरेन्स जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हो, तो जो डिप्रेशन, जो इरेगुलर सरफेस होती है वहां पर ये ग्लेशियर का वाटर मेल्ट होकर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है. और एक्यूमुलेट होने के बाद जो फ्रंटल बैरियर है, ये फ्रंटल मोरेन की तरह हम इसको फ्रंटल मोरेन बोलते हैं यहाँ पर. और पीछे कहीं पे जो दूसरे बाकी के लेटरल मोरेन्स वगैरह होते हैं, तो उनके ब्रेक होने से सडनली जब ये यहाँ पर गिरते हैं, ठीक है, सडनली जब ये यहाँ पे गिरता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वाटर ओवरफ्लो होता है लेक में. और ये ओवरफ्लोड वाटर कई बार जब इस फ्रंटल मोरेन को ब्रेक कर देता है तो ये लेक बस्ट होकर इसका वाटर सडनली ड्रेन आउट नीचे होता है. और जब ये वाटर सडनली ऐसे ड्रेन आउट होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जो नीचे लो लाइंग रीजन होंगे वहां पे सब जगह क्या होगा, फ्लड आ जाएगा. सिक्किम के केस में भी यही हुआ है. साउथ लोनक लेक है, साउथ लोनक लेक में अचानक से मोरेन्स टूट कर गिरते हैं. और जब ये टूट कर गिरते हैं ऐसे, तो कंडीशन में क्या होता है, ये इसका फ्रंटल मोरेन ब्रेक हो जाता है और ये सारा वाटर सडनली तीस्ता रिवर में जाके मर्ज हो जाता है. तीस्ता रिवर में जाके मर्ज होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वाटर का ओवरफ्लो होता है. और वहां पे एक डैम भी था, जो डैम भी पूरी तरह से इसमें ब्रेक हो जाता है. और भी कई कई सारे रीजन है इसमें ऑब्वियसली, क्योंकि इवेंट अभी हाल फिलहाल में हुआ है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी, सब चीज होगी. बट द क्लियर एनालिसिस इज, जो अभी हमारे इसरो की जो साइट से हमें मिला है, जो इसरो ने इमेजरीज रिलीज किया, उससे पता चलता है कि बहुत बड़े मोरेन्स हैं जो साउथ लोनक लेक में टूट के गिरे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, लेक का सडनली वाटर डिस्प्लेस हुआ है. और वाटर डिस्प्लेस होते हुए उसने फ्रंटल मोरेन को ब्रेक किया है. ठीक है. साउथ लोनक लेक की बात करते हैं, 17,000 फीट की हाइट पर होगी एंड इट इज इन द स्टेट्स नॉर्थ वेस्ट रीजन. ठीक है. देन कंसिक्वेंटली वाटर डिस्चार्ज, और ये सारी चीज से क्या हुआ है बेसिकली कि इसकी जो चार डिस्ट्रिक्ट्स है, मंगन, गैंगटॉक, पैक्योंग एंड नामची, ये सडनली यहाँ पे जो है फ्लड देखने को मिला है. क्यों मिला है? क्योंकि तीस्ता रिवर इधर से जा रही है और सडन वाटर जो इस लेक का है वो तीस्ता रिवर में जाके मर्ज होता है, जो फर्दर जाके चुमथांग डैम है, हाइड्रो पावर डैम है तीस्ता रिवर पे बना हुआ है, उसको भी जो है ब्रेक कर देता है. एक रीजन ये भी बोल रहे हैं कि इन रीजन में जो फ्लड आए हैं उसके लिए एक रीजन ये भी है कि भाई यहाँ पे सेस्मिक एक्टिविटीज भी हुई हैं. ठीक है. पहले के जो अर्थक्वेक्स वगैरह आए हैं यहाँ पे नेपाल वगैरह के रीजन में, तो इन सब की वजह से भी क्या हुआ है कि ये लेक बहुत ज्यादा जो है डिस्टर्ब हुई है. साथ के साथ एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, हिमालयज आर द न्यूली फोल्डेड माउंटेन रेंजेस. सेडिमेंट लोड यहाँ पे बहुत ज्यादा आता है रिवर्स में, जिससे अगर इस पर हमने कोई डैम बनाया है तो वो डैम बनने के बाद क्या होता है, मतलब जो सिल्ट वहां पे जमा हो जाता है, जिससे डैम काफी शैलो हो जाता है. तो ऐसे में इस डैम की लोड कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है. गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज डाउनलोड एग्जाम IQ ऐप. इसी पे आपको इस सेशन का PDF मिल जाएगा. साथ के साथ टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन कर लीजिएगा. एंड आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं. जस्ट स्कैन दिस QR कोड ऑफ दिस व्हाट्सएप चैनल. सो गाइज, geography optional batch is going to start from 18th October and the timing will be 9 AM to 11 AM. ये करेक्शन हम करेंगे यहाँ पर. एंड इट्स 8 month कोर्स. ठीक है. जनरली आप देखिए कहीं भी कोर्स होता है वो 4 months का, 3.5 months से 4.5 months का होता है. इट इज अ 8 month कोर्स एंड ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड कोर्स होगा. सो इफ यू वांट अ वेरी डिटेल्ड स्टडी और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आंसर राइटिंग्स के साथ सब चीजों के साथ करना चाहते हो तैयारी, सो डू ज्वाइन दिस सेशन. एग्जाम IQ की ऐप का QR कोड यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए ऐप को. एंड वी आर लॉन्चिंग द फ्री डेमो सेशंस. 3 4 5 डेमो सेशंस लेके देखिए, मुझसे इंटरेक्ट करके देखिए, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. सो गाइज, दिस इज द इमेजरी विच हैज बीन रिलीज्ड बाय द इसरो. और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस लेक को, ये
लेक का साइज यहाँ पे देखो, साउथ लोनक लेक का, बाद में दिस लेक का साइज हैज बीन रिड्यूस्ड, और ये इसका जो ट्रायंगुलर पोर्शन यहाँ पे फ्रंट पे दिखाई दे रहा है, दिस इज बेसिकली द फ्रंटल मोरेन, जो यहाँ पे बेसिकली बाद में ब्रेक होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि लेक का साइज सडनली डिक्रीज होता है, बिकॉज सडनली यहाँ पे बहुत ही हैवी अवलांचेस अगर गिरते हैं, जिससे ये वाटर बहुत तेजी से डिस्प्लेस होता है। डिस्प्लेस होने के बाद ये फ्लड कंडीशन इस सारे रीजन में आप देखेंगे बन जाती है ऐसे, राइट। सो गाइस, इसरो ने टाइम टू टाइम ऐसे पहले भी कई सारी जो है इमेजरीज रिलीज की है, और ये एक बहुत ही कंपैरेटिव एनालिसिस इन्होंने करके दिखाया है कि जो पहले एरिया 167 स्क्वायर 167 हेक्टेयर्स का था, वो बहुत ज्यादा रिड्यूस होकर जो है ऑलमोस्ट हाफ से भी कम का रह गया था, राइट। सो गाइस, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है कि होता क्या है ये। अभी ये एक नेचुरल फिनोमिना जनरली होता है, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं, इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स वी हैव सीन दैट द occurrence or the recurrence has increased. So the reason is very simple: the climate change and the global warming, because the glaciers they are melting at a faster pace. साथ के साथ ग्लोबल वार्मिंग से एक और इम्पैक्ट है कि जो रेनफॉल है वो भी ज्यादा होने स्टार्ट होगी। सो इन लेक्स में वाटर सप्लाई बढ़ गई है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से भी, साथ के साथ रेनफॉल से भी, जिससे क्या होता है, इनकी लोड, इनमें वाटर लोड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। एंड व्हेन दिस वाटर लोड इंक्रीजेस बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द लेक, तो ये लेक यहाँ पे बर्स्ट हो जा रही है, राइट। सो गाइस, ऐसे कम से कम मतलब मान के चलिएगा कि कई अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस की जो रिपोर्ट्स है, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी है, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने टाइम टू टाइम जो रिपोर्ट्स रिलीज की है। सो देयर कुड बी हंड्रेड्स ऑफ ग्लेशियर लेक्स which are highly vulnerable to glacial lake outburst, ठीक है। It can result in heavy catastrophic downstream flooding, एंड साथ के साथ क्या होता है, कई केसेस में देखा गया है कि 15,000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड के रेट से भी जो है वाटर डिस्चार्ज सडनली डाउन स्ट्रीम्स में हुआ है। तो ये डेटा रिलीज हुआ था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के थ्रू। सो लोहनक लेक की बात अगर करते हैं कि हाउ इट इज वल्नरेबल, सो दिस इज अ वेरी क्लियर डायग्राम विच इज शोइंग कि जो साउथ लोहनक लेक है उसकी क्या कंडीशन है। सो दीज आर द मोरेन्स विच आर लोकेटेड हियर, देन दिस इज द फ्रंटल मोरेन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक, और इतना जो ग्रीनिश पोर्शन दिख रहा है, इतना पोर्शन ये सब मतलब ब्रेक होके जो मोरेन है वो यहाँ पे ऐसे डिस्प्लेस होके आगे जाता है। यही वाटर आगे जब फोर्स के साथ आगे मूव करेगा तो इट विल बी ब्रेकिंग दिस पर्टिकुलर फ्रंटल मोरेन, जो एक बैरियर का तरह काम कर रहा था यहाँ पर। अगेन आपको वो एनिमेशन याद रखनी चाहिए जो मैंने अभी आपको फ्रंट पे मतलब शुरुआत में दिखाया था। अब देखो बात क्या होती है कि टाइम टू टाइम बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट, बहुत सारे जो सोशल वर्कर्स हैं, उन्होंने टाइम टू टाइम इस पे जो अपने कंसर्न रेज किए हैं। और इसमें एक जो विजनरी इनोवेटर है सोनम वांगचुक, जिन पे आपने देखा होगा मूवीज वगैरह भी कई सारी बनी है, द नेम ऑफ द मूवी स्लिपिंग फ्रॉम माय माइंड, सो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको याद होता है तो, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा बेसिकली कि इन्होंने हाई डेंसिटी पाइप्स को यूज करके इन लेक्स में जो वाटर है, जो एक्सेस वाटर है, उसको ड्रेन आउट करा है दूसरे एरियाज में, सो दैट ये लेक बर्स्ट ना हो। तो ये एक इस तरह की सेंसिटिविटी हमें जो है देखनी चाहिए, और गवर्नमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, या इवन जो जनरल कम्युनिटी है, जो पब्लिक है, उनको भी इस चीज के लिए पूरी तरह से इस तरह से कंसर्न होना चाहिए जैसे कि इन साइड ने किया है, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम पिछले कुछ टाइम की बात करते हैं तो सम कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स लाइक 2013 उत्तराखंड फ्लड, देन लद्दाख का फ्लड आया 2014 में, और फिर 2021 में चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में जो फ्लड आया था, these all are these all are related to the glacial lake outburst, ठीक है। सो सिक्किम फ्लड की अगर बात करते हैं तो इसको ट्रिगर क्या करा है, तो ट्रिगर करने में दो चीजें हो जाती हैं। एक हो गया एक्सेस रेनफॉल, दूसरा हो गया सडन डिस्चार्ज और द सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अवलांचे इनटू दिस लेक। सेकंड थिंग हो जाती है यहाँ पर कि नेपाल में जो अर्थक्वेक आए हैं उससे भी जो है ये रीजन जो है वीक होते हैं, बिकॉज दीज आर द न्यूली फोल्डेड माउंटेन रेंजेस, और ऐसे में क्या होता है, अनकंसोलिडेटेड मटेरियल से बने हुए हैं। सो इनका मतलब जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज्यादा होती है ऐसी चीजों को लेकर। तो बॉन्ड्स जिनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दे बिकम्स वीक जब किसी रीजन में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। साथ के साथ हम ये भी कह सकते हैं एक्सेसिव कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, एक्सेसिव इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, इनसे भी जो है माउंटेनस एरियाज को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मैं सिर्फ सिक्किम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे हिमालयन रीजन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। से देन what are the actions which need to be taken? सो देखो, एक ग्लेशियर लीक मॉनिटरिंग करनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए, वल्नरेबल रीजन्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए, विंड गैप रीजन्स को भी आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए। साथ के साथ बेटर यूज ऑफ सैटेलाइट इमेजरीज, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, इनफैक्ट ड्रोन मैपिंग्स जैसी टेक्नोलॉजीज को यूज करना चाहिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना चाहिए,
जो भी उस रीजन में रहने वाली पॉपुलेशन है, सोसाइटी का कम्युनिटी है, सिविलाइजेशन है, उनको बिफोर हैंड इन चीजों के लिए अवेयर भी करना चाहिए। साथ के साथ एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना चाहिए, ठीक है ना। देन कई कंट्रीज में डाइक्स वगैरह लगाते हैं। डाइक्स क्या होता है, कुछ बैरियर्स होते हैं फ्लड प्रोन एरियाज के आसपास। तो वो उनका काम क्या होता है कि वो एक्सेस जो फ्लड वाटर है उसको ड्रेन आउट करते हैं दूसरे एरियाज में, ताकि वो सिविलाइजेशन में या जो ह्यूमन कम्युनिटी वाला रीजन है वहाँ पे ज्यादा जो है किसी तरह का डिजास्टर एक्टिविटीज ना कर पाए। साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है तो ज्यादा पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। जब तक आप लोगों को अवेयर नहीं करोगे, एजुकेट नहीं करोगे, उनको नहीं समझाओगे कि भाई आप किस तरह के वुलनरेबल एरियाज में रह रहे हो, तब तक जो है आप किसी भी तरीके से कैजुअलिटीज को कम नहीं कर पाओगे। देखो, डिजास्टर इज समथिंग विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। डिजास्टर एक ऐसी चीज है जो होता ही होता है। अर्थक्वेक है, हम अर्थक्वेक को मतलब रोक नहीं सकते आने से, बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन मिनिमाइज द लॉस कॉज्ड बाय दीज डिजास्टर्स। वो कैसे हो सकता है, व्हेन वी आर मेंटली प्रिपेयरिंग द पॉपुलेशन कि अच्छा भाई आप ऐसे एरियाज में रह रहे हो कि यहाँ पर अर्थक्वेक आ सकता है, यहाँ पर लेक आउटबस्ट हो सकता है, सडन फ्लड आ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, व्हाट विल बी द एसओएस नंबर, व्हाट विल द हेल्पलाइन, कैसे जो है एक एसओपीज को आपको जो फॉलो करना है। तो ये सब चीज जब आप करते हैं, ठीक है, जैसे मॉक ड्रिल्स कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो में आप देखेंगे, दिल्ली मेट्रो वाले मतलब लगभग साल में कई बार मॉक ड्रिल्स कराते हैं अलग अलग थीम्स पे, और उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी कराते हैं। पर्पस क्या होता है, पर्पस सिंपल होता है कि भाई ठीक है कि अगर कभी कोई ऐसी अनवांटेड सिचुएशन होती है तो ऐसे में जो है पब्लिक को कैसे रिएक्ट करना है वो उन्हें पता होना चाहिए। दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, क्योंकि जो हिमालयन रीजन है इट इज अ ट्रांस नेशनल रीजन, यानी कि सिर्फ इंडिया पे ही नहीं है लोकेटेड है हिमालयन रीजन, आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज है उनमें भी वो लोकेटेड है। सो एक ग्लोबल कॉपरेशन इन कंट्रीज के बीच में होना चाहिए रिगार्डिंग द मॉनिटरिंग ऑफ द हेल्थ ऑफ दीज लेक्स एंड अदर vulnerable regions which are prone to several other kinds of disasters. So guys, information sharing और better cooperation, information sharing एंड ऐसी बहुत सारी चीजें, रिसर्च वर्क, ये सब चीज जो है साथ में मिलकर किया जा सकता है यहाँ पर। सो गाइस, ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच का क्यूआर कोड यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके आप जो लाइव क्लासेस है, डेमो क्लासेस, वो आप ले सकते हैं। एंड एग्जाम IQ ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्लीज, एंड टेलीग्राम चैनल को इसके ज्वाइन कर लीजिए, एंड साथ के साथ मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर दिस चैनल एग्जाम IQ। बाय बाय, टेक केयर।